नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी ये जादू की बुक की रीडिंग चल रही है। उसको देखने के लिए आप सबका स्वागत है और आपकी जिंदगी के अंदर जरूर फायदा होगा। जब आप लगातार देखोगे ना तब होएगा, ऐसे नहीं भी आज देख लिया आपने और कल नहीं देखनी। ये तो सीरियल है भाई जी, जैसे हमने आज कल ऐसे न, ये चलता रहेगा। जब तक आप चाहोगे भी मैं खुश रहूं या जब तक मेरा जीवन है, तो जब तक आपको इसको ऐसे नहीं है जैसे हम कहते हैं मैं कितने दिन करूं, कितने दिन नहीं। जैसे हमें डेली हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ये भी जरूरी है। तो आप अपना रोजमर्रा का काम करते करते तो इसको जरूर अडॉप्ट कर सकते हो। 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं अगर निकालना चाहते हैं तो। ये आपका, आप स्वतंत्र हो, परमात्मा ने भेजा है आपको। ये धरती एक स्कूल है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई है। जो अच्छी पढ़ाई करके जाएगा उसको परमात्मा कहेगा तू मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, और नहीं तो फिर उसको वो फिर वहां यहाँ वापस भेज देगा। ये आना जाना लगा ही रहेगा हमारा। तो ये बुक के अंदर है ना, जो ये रोंडा वरन है, इसने बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस की यार। इसने ये ढूंढ निकाला एक तरीका जो है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलाव कर रहा है, और आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव आएगा। मेरी जिंदगी के अंदर जितना मैंने किया तो मेरी जिंदगी के अंदर भी बदलाव आ रहा है, आगे आगे और आएगा। मेरे को तो थोड़े से दिन हुए हैं अभी, तो इतना समझ जितना मेरे को आता है उतना मैं समझ रही हूँ, बता रही हूँ। तो जितना आपको समझ में आए उतना आप लगे रहो, एक दिन जरूर समझ में आएगा। तो आज इसमें ये 28 दिन की जर्नी है। इंट्रोडक्शन हमारी खत्म होगी आज। अभी आज ये जादुई पुस्तक के बारे में बताएगा भी। ये जादुई पुस्तक के अंदर भी कौन से अभ्यास दिए गए हैं और क्या करना है। और आज का यही होमवर्क होएगा भी। आपने अपने सपने लिख लेने हैं, जो इच्छाएं आपकी, आप एक कॉपी पर लिख लो अपनी सारी इच्छाएं। जो भी मान लो आपने नौकरी चाहिए, आपको घर चाहिए है, आपको कोई कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो लिख लो आप अपनी। छोटी बड़ी सारी एक लिस्ट बना लेनी है जो भी चाहिए। तो फिर ये आगे बताएगा भाई किस दिन हो। ये हमने ना शुक्राने का मतलब पैसे हैं परमात्मा के, ये खजाने के। ये पैसे इकट्ठे करेंगे फिर वो चीजें आएंगी। हमने जैसे कंप्लेन बहुत की है, तो एक कंप्लेन के बदले में 10 शुक्राने करने हैं। जबकि ये बुक तो 10 ही बता रही है, तो एक कंप्लेन ही कम हुई है हमारी। पता नहीं हमने कितनी की है, तो अभी तो हमारी कौन सा कंप्लेन खत्म हुई है, मेरी भी नहीं हुई है आज तक। क्यों हमने पानी की कितनी की है, भी पानी अच्छा नहीं है, ये मीठा नहीं है पानी है, ये इसमें ये वायरस आ गया है, ये ऐसे हमने कितनी का है। यहाँ कभी किसी का कह दिया इस धरती का है ये जल अच्छा नहीं है, पानी कितना गंदा है, ये कहाँ से आया है इसे मेरे को तो ये हो जाता है, पीने से मेरा पेट खराब हो जाता है। तो हमने किसकी की, पानी की इतनी कर रखी है। फिर हमने गर्मी की इतनी कर रखी है। जो फ्री में मिल रही है हमने हमारे को चीजें, हमने उनकी कर रखी है। देखो है क्या हमने पैसे दिए उनके? नहीं है। गर्मी की कितनी गर्मी है, मेरे को तो ये फिंसी होगी गर्मी में, मेरे कपड़े हो गए, मेरे को पसीना आ गया है, मेरा ये हो गया है। हमने गर्मी के बारे में इतनी शिकायत कर रखी है। फिर हमने सूर्य के बारे में भी, इतनी तेज धूप चल रही है, ये मेरे को तो ठंड चाहिए है, इतनी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा रंग काला हो जाता है। और पता नहीं कितनी हम ये सूर्य भी टाइम ये थोड़ा सा लेट निकलता तो जैसे जल्दी छिप गया है, जल्दी नहीं उठी। ऐसे हमने पता नहीं कितनी कंपनी कर रखी है, ऐसे ऐसे करके। फिर हमने अपने घर की कर रखी है, ये घर छोटा है, इसमें ये चीज नहीं है, ये नहीं है, अगर ये होता तो मैं खुश हो जाती, मेरा घर ऐसे महल्ले जैसा होता, मेरा घर शहर में होता, मेरा घर भी किसी मार्केट के पास होता, मेरे घर के ऊपर ये चुबारा होता, मेरे घर में ऐसा बाथरूम होता। फिर हमने अपनी भी कर रखी कितनी भी, मेरा कद छोटा है, मेरा नाक मोटा है, मेरे बाल ऐसे हैं, ऐसे। देखो ये क्या, जो कंप्लेन है हमारे को, ये नेगेटिव ऊर्जा सारी ये हमारे को नीचे ले जाती है ये चीजें। और पॉजिटिव ऊर्जा क्या है, हम शुक्राना करें हर एक चीज जो किसने बनाई चीजें सारी, परमात्मा की बनाई हुई है। क्या हमने बनाई है? अगर हम परमात्मा की बनाई हुई चीजों के अंदर नुक्ता चिन्ह निकालते हैं, तो इसमें पहले बताया गया, ये पहले सुलझाई गई है भी। जो भी कर्तव्यता नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता उस प्रभु को, तो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत है ना वो भी उससे ले लिया जाएगा। और जो जिसके पास बहुत कुछ है और वो
शुक्राना करता है उस प्रभु का, तो उसको मैं और भी दूंगा, और भी दूंगा। ये एक ही बात है। तो आज चलो हम पढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जादू पुस्तक क्या कहती है? इसका नाम जादू पुस्तक मैजिक बुक है इसका। तो ये आप अमेजोन से खरीद लेना, जो मेरा नया भाई बहन थे ना। तो फिर आप ना जैसे मैं पढ़ती हूँ ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाया करेगा चैप्टर। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे और आपको बहुत ही बेनिफिट होएगा। तो जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो ये पुस्तक क्या कहती है? जब हम किसी के प्रति, जब हम दिल से धन्यवाद, किसी ने मेरे को पानी का गिलास पकड़ाया है, किसी ने मेरे को कुर्सी दी बैठने के लिए, तो मैं धन्यवाद करूं। कुर्सी का भी, उस व्यक्ति का भी धन्यवाद है। आपने मेरे को कुर्सी दी, मैं आराम से बैठ पाई, नहीं तो खड़ी थी। हम कई बार हम जैसे बाजार में जा रहे हैं, किसी दुकान पर जा रहे हैं और फिर हमारे को सोफा मिलता है ना बैठने के लिए, तो क्या हमने कभी शुक्राना किया? हम कहते हैं ये तो इनकी ड्यूटी है। क्यों? उनकी क्यों ड्यूटी है? अगर वो ना दे तो फिर आप क्या करो? क्या आपने पैसे दिए उसको बैठने के लिए? नहीं दिए ना। और पैसे क्या? पैसे भी भगवान के हैं। ये सारी चीजें क्या भगवान की है। ये हम कुछ भी नहीं बना सकते। अगर उसकी मर्जी होए तो सारी चीजें 1 मिनट में खींच लेगा। तो हुक्म किसका चलता? उसी का चलता है, भगवान का। तो हमने शुक्राना किया क्या उस चीज का? ये सारी चीज एनर्जी है। जब हम कहते हैं लाइक अट्रैक्टर, लाइक, अगर हम हमारी जिंदगी के अंदर अच्छी अच्छी चीजें आएगी तो हमने जब भी मौका मिले भी हमने दिल से शुक्राना करना है। कोई बात नहीं, दिल से नहीं आई तो एक बार आप वैसे मुंह से करना शुरू कर दो। जब मुंह से शुरू कर देंगे तो दिल में भी आनी फीलिंग शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई बात या हो जाएगी धीरे धीरे। अभी तो मेरे भी थोड़ी थोड़ी हो रही, इतनी ज्यादा नहीं हुई है फीलिंग आनी। तो मेरे को भी कितना साल 1.5 साल तो हो गया है। ऐसे है, कईयों को ज्यादा, जैसे कईयों ने कंप्लेन बहुत ज्यादा कर रखी है तो उनको ज्यादा देर में आएगी। कईयों ने थोड़ी की है तो उनको जल्दी आ जाएगी। तो अनजाने में हमारे से हो गया, हमारे को किसी ने बताया नहीं, तो अब हमें पता चल गया तो हमने अब ये राह पकड़ ली है। तो ऐसे बताया भी, हम सब प्रशंसा किसी की ऐसे नहीं, हमने बोल दिया, दिल से करें, दिल से जीना सीख ले। मेरे एक एक रोम के अंदर शुक्राना ऐसे समा जाए। जैसे मैंने ये खाना खाया ना और मेरे को ऊर्जा मिली है अंदर से, मैं ताकतवर हो गई है और मैं काम करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने दिल से शुक्राना करेंगे तो हमारे दिल के अंदर खुशी की लहर आएगी, प्रेम की लहर आएगी। तब सोचना भी मैं असली शुक्राना करना शुरू कर दिया। जब थोड़ी थोड़ी भी आनी शुरू हो जाए ना, भी आप खुश रहना सीख गए हो और सब अपने आप से प्रेम करना सीख गए हो, तो ये सोचो भी असली काम अब आपका बन गया है, तो बन जाएगा। और नहीं तो ये 28 दिन में जरूर आपको भी शांति जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर आपके अंदर भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे, ये गारंटी है। तो इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों के में क्रांति लाने के लिए कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। भी 28 चैप्टर बनाए गए, ऐसे तैयार किए गए जिससे हम सीखेंगे ये सारे काम। भी हम अपनी हेल्थ को कैसे जैसे हमारी ऐसे मेंटेन रख सके, धन को कैसे अट्रैक्ट कर सके, नौकरी को कैसे पा सके, अपने संबंधों को कैसे हम मधुर बना सके। तो ये जादू की शक्ति से हम इस्तेमाल करके ये हम सीखेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये छोटी छोटी बातें भी हम सीखेंगे। और हमारी छोटी से छोटी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा, उसको हम अपने सपनों को साकार कैसे किया जाए, उन सब इच्छाओं को पूरा कैसे किया जाए, यह भी हम इस पुस्तक के माध्यम से ही सीखेंगे। कर्तव्यता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। भी इस जो शुक्राना है, कर्तव्यता है, थैंक यू है, इसकी प्रैक्टिस करके जो भी हमारी लाइफ के अंदर चैलेंज चल रहा है तो उस चैलेंज को हम का सोल्यूशन कैसे पाया जा सके, नेगेटिव से हम पॉजिटिव कैसे बन जाए। हम एक पॉजिटिव इंसान है। हमने ना हर एक चीज को ऐसे आधे गिलास को हमने भरा हुआ देखना है, ऐसे नहीं जैसे हमने किसी को मैं तो अपना एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या ऐसे था हमारा भी ऐसे, पर चलो हमने कम ही किया, इतना नहीं किया। जैसे हमारे घर के अंदर कोई हम काम करने के लिए रखते हैं, हमारे से इतना नौकरी पैसे वालों से होता नहीं है तो हम रख लेते हैं। तो काम करने वाली आती, मान लो हमने जितना काम दिया है उसको उतना ना करती
या हम ना देखें तो थोड़ा बहुत करके चली जाती है, थोड़ा बहुत करके नहीं जाती है, ऐसे करके। तो फिर चलो हमने इतना, मैंने कहा सोचा भी कोई इतना तो किया, पर मैंने कंप्लेन नहीं की कभी भी ऐसे। कहते कोई बात नहीं, ये आती तो है, अगर ये चलेगी तो और ना मिलेगी मेरे को, तो फिर ये भी मेरे को करना पड़ेगा है। पहले चलो हम कर देते थे ऐसे, थोड़ी बहुत तो करते हैं फिर भी हम, तो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब भी निकल जाती है मुंह से। ऐसे हम इंसान हैं, यहाँ पर आए हैं, कोई भगवान तो है नहीं, भगवान तो और ही है, वो शक्ति और है, बड़ी सी परम पावर शक्ति और है। हम उसका एक छोटा सा अंश है, जो हमारी थोड़ी सी लाइट के रूप में, एक डॉट के रूप में उसने शक्ति डाल के दी है, और वो शक्ति को हमने बढ़ाना कैसे है। तो ऐसे हम कर देते थे, तो अब हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब हमारी ये शुक्राने के अंदर चेंज हो जाएगी तो हमारे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। और ये सपनों को पूरा करने, इच्छाओं को पूरा करने का ये एक ही तरीका है, कर्तव्यता कर्तव्यता। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जिस भी वर्ड में आपको फीलिंग अच्छी आती है वो वर्ड आप चूज कर सकते हो। भी आपको थैंक यू कहने में भी ज्यादा फीलिंग आती है तो वो कर्तव्यता कहने में आती है, अगर खुश नसीब कहने में आती है, आपको जो भी आपका पावर वर्ड आपने एक अपने बुक के हिसाब से चुन लेना है। ये हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहत का खजाना है, जिससे आप ज्ञान की अति से वृद्धि होगी, और अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। कहते ये तो बहुत ही आसान है, कोई बाहर भी नहीं जाना, हमने घर बैठ के करना, इससे आसान तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जब कहते एक अगर ऐसे हुए भी रिक्शा जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे रिक्शा चलाने वाला का कि उसका घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से, वो कितनी मेहनत करता है ना मजदूर है। ऐसे नहीं है, हमारे विचारों से बनता है जो कुछ है। अगर हम विचारों और एक्शन भी जरूरी है। विचार जब हमारे विचार में आ गया तो एक्शन भी हम लेंगे, जैसा हम विचार डालेंगे ऐसा ही हमारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। पहले 12 अभ्यासों में ऐसे कहते जो 12 चैप्टर है उसमें जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। उसमें जो अब हमारे पास जो चीजें हैं और जो हमें पीछे जिन चीजों का हमने मजा लिया उनके लिए हमने शुक्राने करने हैं। 12 चैप्टर तक ये आएगा, फिर हमारे कुछ ना कुछ वो परमात्मा की कमाई इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होगी, फिर हमारी इच्छा पूरी होगी। ऐसे नहीं होती हम कहें ना पढ़ लें, पर इससे कुछ तो फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं पड़ता, 10% तो फर्क पड़ेगा आपको। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, जो अब प्रेजेंट हमारे पास भी एक घर है, मेरा अच्छा शरीर है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, खाने के लिए भोजन है, कपड़े हैं, तो उनके लिए हमने शुक्राना करा। यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो ये जादू काम नहीं करेगा। अगर हम शुक्राना नहीं करते उस प्रभु का मेरे को ये चीजें मिली है, तो फिर ये बुक की प्रैक्टिस ये काम नहीं करेगी आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। जो शुरुआती 12 अभ्यास करते थे कि जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे, जो 12 अभ्यास है ना वहां तक अब लगातार जैसे ये बुक बताएगी ऐसे काम करना। आपके 10 अभ्यासों में कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए गया। जो 12 ये 10 अभ्यास है ना उसके अंदर तो ना जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम करेंसी इकट्ठी करेंगे। इस 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम जो 6 अभ्यास है उसको आपको एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से, जैसे हमारे शरीर रोम रोम के अंदर जब भी हम किसी चीज को देखेंगे तो हम शुक्राना जरूर कहेंगे, याद रखेंगे भी थैंक यू। जैसे मैं कहती हूँ ना ये भी आई ब्लेस यू, माई ये रौंडा वरन की जो बुक है मैजिक बुक, क्योंकि इससे मेरे को ये कर्तव्यता सीखने को मिली, ये ज्ञान मिला ना भी मैं कैसे करूं, और प्रैक्टिकल होता है। वैसे तो इसका जो अपने आप नहीं कर सकते तो बाद की बात है, प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगी बाद में कभी, वो पेड सेशन होएगा हमारा, तो पर इसके अंदर ही आप देख लेना, आप कुछ तो आपको समझ में आएगा। ऐसे इतना जल्दी ये एक बार में नहीं आता, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो ये मदद मिलेगी भी हम कैसे कर सकते हैं इस शक्ति का इस्तेमाल।
इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया, यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डाल जाए। ऐसे नहीं भी कहते मैं तो नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, नहीं, इसको तो ऐसे तैयार किया गया, आपने पढ़ लिया, ये देख लिया, और फिर आपने जो ये अभ्यास दिए गए वो तो आधा घंटा लगा लो आप, तो कोई जरूरी नहीं अलग से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो, छुट्टियां हो, तो आराम से आप इसको अपने कर्तव्यता क्या अपने साथ ही रखना है इसको। जैसे ये शरीर हमारा साथ साथ चलता है ना, हाथ पैर, ऐसे ये भी साथ साथ चलेगा। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाएं। इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते तो इस बात की बहुत आशंका कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। अगर एक भी दिन आपने गवा दिया, एक भी दिन, जैसे बुक ने बताया ना, तो वो आपने छोड़ दिया, अभी आज मैंने नहीं करता आज मैं तो कल करूंगा, तो आपने जो पीछे आपने काम किया है वो उसका ना फायदा नहीं मिलेगा आपको। वो अब पीछे चले जाए। बुक बता रही है, मैं क्या बता रही हूँ, जिसने लिखी है उसे वो बता रही है बुक। इसलिए हर दिन अभ्यास में आप उस गति लय को, जैसे आपने अपनी प्रैक्टिस बनाई थी ना, अभी मैं ज्यादा मैं शुक्राने करूंगा तो ज्यादा मेरे गुल्लक के अंदर पैसे इकट्ठे होंगे, तो आप गवा दोगे। पैसे इकट्ठे नहीं, कमी होनी शुरू हो जाएगी। जादू में कोई कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएंगे। जब एक दिन आपने ये प्रैक्टिस नहीं की तो आप 3 दिन पीछे चले जाएंगे। तो आपने 3 दिन पीछे से ये शुरू करना है। जैसे मैंने तो जब से मेरी लाइफ के अंदर आई है, तो तब से मैं चाहे मैं कहीं भी जाऊं अपनी कॉपी पेन लेकर जाती हूँ। जैसे ये 2 ही काम बताएगा, आगे आगे मैं बताऊंगी भी। रात को आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है और सवेरे उठ के 10 शुक्राने लिखने हैं। तो ये आपने अपनी लाइफ के अंदर रखना ही रखना है, ये 2 चीजें। तो ये तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है। जहां मर्जी जाओ, चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे कहीं जाओ, वहां पर लिखो। और नहीं तो फिर ये अगर छूट गया आपका ये अभ्यास, तो 3 दिन पीछे से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये है, ये बुक की रीडिंग है। और आपकी एक इसकी जो भी ये वीडियो डलती है, एक जो चैप्टर है वो चैप्टर करो आप। ये इतना आसान ही काम है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चैप्टर सुनना आपने, रात को सोते समय रॉक की प्रैक्टिस करनी है और सवेरे उठते समय 10 ब्लेसिंग लिखनी है। तो ये कर सकते हैं। जिसको सुख शांति चाहिए तो क्या नहीं करेगा, वो करता ना। जिसको पैसे चाहिए वो दिन रात काम करता ना, ऐसे ही है ये। तो ये तो बहुत ही आसान है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार हुए, कुछ अभ्यास ऐसे जैसे हम सवेरे उठेंगे तब भी करने होते हैं। जो पुराने हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, जो नए है ना उनको थोड़ा सा लेट आएगा। जब काफी अभ्यासों को दिन भर करना होता है, इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, जो क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। भी कुछ अभ्यास तो कहते हैं सुबह उठते ही हमने सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। कुछ अभ्यास है प्रैक्टिस बताई ना, अभी ये होमवर्क है तो दिन में करना होता है होमवर्क आपको। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। जो भी आपने अभ्यास करना हो, ये पुस्तक है ना एक, वो पढ़ ले आप वो लेसन को। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा। कुछ जैसे ना सुबह आंख खुलते ही हमें करना हो, रात को पढ़कर सो। आपको बता दूंगी ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। तो ये राउंड बता रही है कि जैसे हमने ये आज मैंने जैसे ये वीडियो डालूंगी मैं, तो आपने एक दिन पहले पढ़ लो तो ज्यादा आपको आसानी होगी। आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है, फिर उसको ना पढ़ना भी है आपने। ये जैसे लेसन है ना, लेसन को पढ़ना आपने। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास, जैसे आपने 28 अभ्यास कर लिए हैं एक बार में, और फिर उसके बाद है ना आप जो भी आपकी ये अच्छा लेसन लगता उसका भी अभ्यास ऐसे चुन सकते हैं, जिसमें आपका ब्रेकडाउन चल रहा है ना उस एरिया में, उस एरिया का आप कर सकते हो। जैसे आपका हेल्थ का चल रहा है तो हेल्थ का हफ्ता करो, पैसों का चल रहा है पैसों का हफ्ता करो, ऐसे भी करके कर सकते हैं। जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। जैसे मान लिया आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, रिश्तों वाला चैप्टर चुन लो।
फिर उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन का 3 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं। एक ही पकड़ लो आप भी, एक मैं ये रोज एक सप्ताह करूंगा, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, या एक सप्ताह 3 करके भी कर सकते हो। आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरा कर लें तो आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से, एक बार तो आपने लगातार ये 28 ही करने हैं। उसके बाद जैसे आपकी जरूरत है, अभी मैंने हेल्थ का मेरा चैलेंज चल रहा था, हेल्थ वाला पकड़ोगे आप है। अगर आपको जरूरत है भी मेरे पैसों की कोई है चैलेंज चल रहा है तो पैसों वाला पकड़ोगे। ऐसे अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं इसके अंदर। इन अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन पाना चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। कर्तव्य के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। तो जब हमने 28 पूरे कर लिए लेसन है, उसके बाद आप मिसाल यदि आपको भी हेल्थ चाहिए, धन चाहिए, या कोई आपको नौकरी पाने का सपना है, या कारोबार में सफलता है, या अपने संबंध अच्छे बनाने हैं, तो उसे आप पुस्तक के उस अभ्यास को खोल लो और उसको करना शुरू कर दो। 28 जादू अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। ये जब लास्ट के अंदर है ना दिए हुए हैं अभ्यास, 28 ये अभ्यास हो जाए, उसके बाद अंत में दिए हुए हैं अभ्यास ऐसे भी कैसे आप कर सकते, 3 के ऊपर कैसे कर सकते। जैसे आपको भी धन भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, तो उसके लिए आप भी कौन सा अभ्यास करोगे, ऐसे अलग अलग चैप्टर है। क्या आप कर्तव्यता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हो? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बेमुश्किल। ये बता रही है बुक। ये कहते हैं मेरे तो शुक्राने बहुत हो गए, कभी भी शुक्राने पूरे नहीं होते। जबकि हमारा ये हम सांसें ले रहे हैं ना 24 घंटे में, पता नहीं कितनी सांसें ले हैं। क्या हमने सांस सांस में शुक्राना किया? बहुत सारे ड्यू पड़े हैं हमारे शुक्राने। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कर्तव्यता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए भी। ऐसे हम करेंगे ना तो हमारी आदत बन जाएगी, हम जरूर करेंगे। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग, जैसे हमारे पहले विचार से ना वो बदलने शुरू हो जाएंगे, नई लकीरें खींच जाएंगी हमारे ब्रेन के अंदर। आप अपने अवचेतन मन में कर्तव्यता का बीजारोपण कर लेंगे। जो हमारा अवचेतन मन है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, उसके अंदर ये बीज डल जाएगा। अभी मैंने शुक्राना करना ही करना, तो ऑटोमेटिक कोई मेहनत नहीं लगेगी, अपने आप ही आप शुक्राना करना। जैसे हम चाहे उठकर बाथरूम जाते हैं, ऐसे शुक्राना, जैसे हम पैर नीचे गए अपने आप ही ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। एक दिन आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कर्तव्यता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो अद्भुत से कम नहीं होंगे। आप आज भी आ गया भी, आज आपने क्या करना, आपके सपने क्या हैं, जो भी आपके सपने हैं। तो ये बुक के अंदर वैसे उदाहरण भी दिया गया। कई जादू अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया ताकि वे आपके सामने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। तो भी आपको पता होना चाहिए भी क्या चाहते हो। आप कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों भी आप अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, कैरियर चाहते हैं, आर्थिक क्षेत्र चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं। हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं भी। आप लंबी सूची बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मन चाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मन चाही चीज कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कर्तव्यता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भी आपने तो लिख लेना भी मेरे को ये चाहिए और ये चिंता नहीं करनी भी। ये कैसे होगा? जब आपने ऐसे भय चिंता महसूस कर ली तो काम नहीं होगा। निडर रहना, आपने खुश होना है। ये जैसे ना बच्चा खुश हो जाता था ना कागज की किस्ती देखकर, कागज का जहाज बना के असली है, ऐसे हमने असल मानना, तो फिर वो चीजें आएगी। विश्वास होना चाहिए। यदि आप
बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। तो जब आप नौकरी के लिए हैं तो ये सोचे भी कैसी नौकरी चाहते हो आप, भी क्या काम करना चाहते हो, वो काम के बारे में लिखना आपने भी। जो आपको पसंद है काम वो लिखो, कितने स्टाफ हुए, कितनी मेरी सैलरी, ऐसे अगर डिटेल में लिखोगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। उन चीजों के बारे में सोचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हो, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हो, भी आप भी शांति वाली नौकरी हो, कैसी जॉब हो, आपकी कैसी कंपनी में काम करना, भी किस कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोग हो आपके साथ जो काम करने वाले, कितने हों, कितने घंटे काम करना चाहते हो, किस जगह नौकरी है ये भी लिखना आपने, भी आप किस स्थान पर, नहीं तो पता नहीं कहां पर आपको परमात्मा दे देगा नौकरी, तो फिर आप कहोगे मैंने तो ये मांगा नहीं था, इतनी दूर क्यों दे दिया, इतने नजदीक क्यों दे दिया है, ये यहाँ पर कोई सुविधा। ऐसे ना आप लिख सकते हो भी किस शहर में नौकरी करना चाहते हो, किन आदमियों के साथ, किस कंपनी में, और क्या काम, और कितने घंटे का आपका काम होगा, जिस जगह नौकरी करना है उस जगह का नाम हो, कितनी तनख्वाह वाली नौकरी करना चाहते हो, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हो, भी तरक्की चाहते हो या लेवल अप चाहते हो, क्या चाहते हो, इस बारे में पूरी स्पष्ट हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिखने, ये लिखना होगा आपको डिटेल में। जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं ना, ऐसे चिट्ठी लिखनी है आपने। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, मान लो आपको पैसों की जरूरत है, भी किस लिए चाहते हैं पैसे, बच्चों की शिक्षा के लिए विस्तृत विवरण लिखे, जिसमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल में, कॉलेज में भी आप अपने बच्चों की फीस भरनी है, कोई एडमिशन दिलाना है तो आपने लिखना है भी किस कॉलेज में भेजना चाहते हो है, और कितनी फीस उसकी लगेगी, कॉलेज स्कूल की फीस कितनी है, कितने किताबों पे कितना खर्च होगा उसका, उसके फूड पर कितना खर्च होगा, उसके कपड़ों पे कितना होगा, आने जाने पर कितना खर्च होगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। फिर पता चलेगा भी आपको इतने पैसों की जरूरत है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, भी किसी हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखे जहां आप यात्रा करना चाहते हैं, उस देश का विवरण लिखना। यह भी लिखे कि आप कितने समय तक यात्रा करना, 2 दिन की यात्रा, 1 दिन की यात्रा, या आधे जितनी देर की यात्रा है वो आपने लिखना है। क्या देखना या करना, वहां पर हम जा रहे हैं ना, तो वहां पर क्या देखने के लिए जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे कारण लिखना। ऐसे नहीं भी हम उठाया चल मैं वहां पर चला, वो कुछ तो आपकी इच्छा होगी मैं क्यों जा रहा हूँ, या आपने किसी टाइम बोला होगा भी मैं यहाँ आकर आपके दर्शन करूंगा, मेरे को खुशी मिलेगी है, मैं वहां पर या कोई अजूबा देखने जा रहा हूँ जो मैंने देखा नहीं, ऐसे आपने लिखना है। कहाँ ठहरना, फिर आप देखना जाओगे 2 दिन, भी आप कहाँ पर रुकोगे, उस जगह का नाम भी लिखना आपने। और यात्रा किस साधन से, यात्रा आप बस में, ट्रेन में या अपनी गाड़ी में भी कैसे आप जाओगे, वो साधन का नाम भी लिखना आपने। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हो, मान लो आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप जीवन साथी चाहते हो, तो उसके गुणों के बारे में विस्तार से भी आपको कैसा चाहिए, शांति वाला, प्रेम करने वाला चाहिए, आपकी आज्ञाकारी होए, आपको सम्मान दे, आपका सपोर्ट करे, आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर भी आपकी हेल्प करे, आपको घर के कामों में भी आपकी हेल्प करे, रोमांटिक होए, आपको कोई घूमने फिरने के लिए भी लेकर जाए भी। ऐसे आपने ना लिखना है भी क्या चाहते हो आप, उसके अंदर गुण है, कितना लंबा होए या छोटे का दाला, लंबे का दाला, सुंदर, कैसे, ऐसे करके आपने लिख लेना जो भी आप चाहते हो, जो आप उस व्यक्ति में चाहते हो। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हो भी मेरे उसके साथ प्रेम पूर्वक संबंध हो, तो वो भी आपने लिखना है। फिर वो सारी चीजें आएंगी। उन संबंधों के बारे में लिखे जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। मान लो आपकी जो मैरिड पर्सन है, तो अगर वो सुधार, वो भी आपने लिख सकता है भी मैं ये क्वालिटी देखना चाहता हूँ, और यह भी आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं लिखना है। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छी चाहते हो, बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हो, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हो। भी वो कौन से अपने ये काम भी लिखने हैं ना, भी कैसे आप शरीर को बेहतर बनाना चाहते हो। आप खाने के भी, मैं अच्छा पौष्टिक आहार खाऊंगा, या जिम जाऊंगा, या सैर करूंगा, या पानी ज्यादा पीऊंगा, है ऐसे, या मैं कोई अच्छे रोमांटिक फिल्म देखूंगा जिससे मेरे को खुशी महसूस हुई। ऐसे आपने वो लिख लेने भी काम कौन से करोगे आप, या फिर मैं भी किस डॉक्टर से मैं ये अपना अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा,
भी कौन सी मैं पैथी यूज करूंगा, ये भी आप लिख सकते हो। यदि आप सपनों का घर चाहते हो तो ये विवरण की सूची बनाए। अगर आप घर चाहते हैं भी ऐसा मेरा घर होए, तो आप कैसा मकान चाहते हो, 2 कमरे वाला, 4 वाला, उसके अंदर बाथरूम कितने होए, रसोई होए और पार्किंग होए, गैलरी होए, ड्राइंग रूम होए और अटैच होए भी लैट्रिन बाथरूम, और भी ऊपर टेरेस भी होए। तो ऐसे आपने विवरण बना लेना है। मंदिर होए भी, क्या आप उसके अंदर भी कितने, ये सारी चीजें लिख लेनी है आपने। आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे अगर आपने कोई मटेरियल वस्तु चाहते हैं, आप कार चाहते हैं, कपड़े चाहते हैं या कोई उपकरण चाहते हैं, तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपने भी, आप कोई आगे भी मेरी ये प्रमोशन हो जाए भी, परीक्षा पास करना चाहते हैं, जैसे कोई पढ़ रहा है तो भी मैं ये मेरी 8वीं क्लास है, मेरी ये पास हो जाऊं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। डिग्री लेना चाहते हो, कोई आप कोर्स करना चाहते हो, जैसे जिसकी पढ़ाई भी होगी है कंप्लीट, तो आगे कोई कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, वो भी लिख सकते हैं। खेल में कोई आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई संगीतकार बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हो, या लेखक बनना चाहते हो, अभिनेता बनना चाहते हो, विज्ञानी बनना चाहते हो, या कोई व्यवसायी के रूप में सफल होना चाहते हो, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहे लिख लेनी है आपने। इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकाले। यह ना टाइम निकाल कर लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप भागे भागे लिख दोगे, भागे भागे तो पता नहीं हमारा माइंड पता नहीं क्या कुछ कह देगा। तो आराम से बैठो, सवेरे सवेरे बैठो, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठो, जो आपको जरूरत की चीजें ना वो लिख लो आप। ऐसे फालतू, मान लो आपको जरूरत है नहीं, आप बेफालतू, वो परमात्मा नहीं देगा। जो आपको जरूरत है, ये नहीं बिगड़ी, लालच लालच नहीं होना चाहिए आपको भी। उसके पास कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसका बड़ा घर है, मेरे पास भी नहीं, ऐसे नहीं है। ये तो ग्रीड हो गया, लालच हो गया। एक जरूरत आपको भी, मेरे को बड़ा घर चाहिए भी। क्यों चाहिए आपको घर भी? आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अलग अलग कमरे चाहिए, ऐसे आपकी डिमांड है ना ये, ऐसे आपकी पूरी होगी, ऐसे नहीं होती। सूची बनाई, समय निकाले, छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे। इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, मान लो भी मेरे को 2 दिन में अपने क्या भी मेरे को ये है, मेरे को आज चाय पीनी है, छोटी से छोटी चीज लिखो। और मेरे को कोई पिला दे चाय, आज अभी आज दिन लिख लो आप भी, आज तारीख लो आज। तो भाई छोटे से आपको विश्वास होएगा। सबसे पहले तो छोटे से छोटे, जब आप कोई चीज खाना चाहते हो लिख लो, कोई देखना चाहते हो, कुछ गिफ्ट, ऐसे ना छोटा से शुरू करना आपने। महीना का टाइम भी आप लिख सकते हो भी, इस महीने मेरी ये पूरी हो जाए है ये, या साल भी, इस साल मान लो बच्चों की शादी है तो आपके बच्चे छोटे हैं, कई सालों वो आप लिख सकते हो इतने सालों में। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आ जाए, मान लो आपको और कोई, मेरे को ये इच्छा, वो भी लिख सकते हो। तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो ये सूची कैसे बने, अलग अलग टॉपिक बना लेना, जैसे हेल्थ और बॉडी, स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज भी आपका, भी आपने कोई करियर बनाया या काम काज भी, जो भी आपका घर के अंदर भी, तो घरेलू औरत भी होती है, वो भी तो अपना काम अपना लिख सकती है भी। मैंने आज कपड़े धोने हैं, या मैंने बर्तन साफ करने हैं, मैं रोटी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम है। इसमें ये नहीं होता, परमात्मा ने ये नहीं एक बताया भी ये कुछ छोटा काम है, ये बड़ा काम, ये तुमने नहीं करना, नहीं है। जो भी हमारा काम है, 8 घंटे का काम हमें जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। चाहे कोई घरेलू औरत है, अगर जॉब पे जाती है तो 8 घंटे वो अपना वहां का काम करे, जो उसकी ड्यूटी है वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। ड्यूटी के हिसाब से अपना काम करो, जो परमात्मा मेरे को सौंपी है खुशी खुशी करना आपने। अगर हमने ऐसे फीलिंग करके डाल दिया ना, अभी मैं तो ऐसे, ये मेरा कोई काम थोड़ी था कपड़े धोने का है, ये मेरा काम थोड़ी था मैं इसके कपड़े उठाकर यहाँ पर रखूं। हम भी कर देते हैं ऐसी कोई बातें, हमने भी किया, तो अब धीरे धीरे हमारे छूट जाएगी। तो प्रेम से अपने काम करना, जब उस प्रेम डालोगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपकी लाइफ के अंदर।
धन चाहते हो भी आप धन के बारे में लिखोगे। संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दे भी आपको क्या चाहते हो मनचाही चीज। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कर्तव्यता की जादू शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले, और तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज आपका यही अभ्यास है आपका भी, आपने अपने सपने लिखने हैं। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के आप की लाइफ के अंदर जरूर खुशियां आएंगी। मेरा यही प्रयास है सबकी जो भी इस धरती पर आया है उसकी लाइफ के अंदर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस, ये तीन चीजें का मेरा ये मिशन है भी। ये तीन चीजें तो सबको चाहिए, चाहिए ना सबको है। हैप्पी हर एक चाहिए, हेल्दी हर एक चाहिए भी, मैं हेल्दी हूँ। वेलनेस, हेल्दी, वेल्दी, वेल्दी का मतलब जो भी आपको समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए है, ये वेल्दी के अंदर आ जाता है। खुशी चाहिए, क्या हमें दिखाई थोड़ी देती है, पर हमें कैसे आएगी जब हमारे पास जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए तो तब हम खुश हो जाते हैं। नहीं तो मैं ऐसे मुरझाए मुरझाए रहते ना, तो पूरी इस बुक से हो जाएंगी आपको। और जिसमें मेरे भाई बहन ने अपने बच्चे को नाम दिलाना है तो वो नाम मंत्र मेरे परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नियम, उसके नियम में उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे और राम भगत बन जाएगा बच्चा आपका, और अच्छी आपकी भी लाइफ और बच्चे की लाइफ भी, हमारा समाज भी अच्छा बनेगा। ये परमात्मा का दिया हुआ एक गुरु मंत्र है मेरे पास, तो वो मैं आपको ऑनलाइन दे दूंगी, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने फोन नंबर पहले वीडियो में भी डाला हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जब मेरा टाइम होएगा ना तो तब मैं उठाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी। ऐसे है क्यों, मेरे को मैं घर के काम भी होते हैं, ये नहीं मैं यही काम में ऐसे मैं टाइम निकाल कर अपना ये हैंडल कर रही हूँ। 8360441421। थैंक यू।